मैं हर्ष जी सबसे पहले आपके पास आऊं। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हार में उम्मीद नजर आती है, जब वो ये कहते हैं कि परिणाम ने अहंकार खत्म कर दिया, आप क्या एहसास करते हैं? एक तरीके से वो आईना दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस के अपने सहयोगी दल को, कांग्रेस को। देखिए, चुनाव के बीच में जिस तरह का बर्ताव कमलनाथ ने और कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ किया था, तो उसमें ये बड़ा स्वाभाविक है, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं या अप्रत्याशित नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। कई बार हम होता है ना कि ठीक है, हम जिसे अपना मानते हैं उसका साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ किसी तरह की लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा हो गया जो बहुत अप्रिय लगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो किसी बुरी स्थिति में है, कोई खराब स्थिति में है, तो हम उसके साथ जाकर उसको संबल बंधाते हैं, उसको थोड़ा सा ढांढस बंधाते हैं। कांग्रेस चुनाव हार जाए और उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रसन्न हो, तो आप इसी से समझ लीजिए, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, जो कहते हैं ना मृग मरीचिका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन चुनावों में साफ हुआ और चुनाव के बाद ये और ज्यादा साफ होता जा रहा है। उम्मीद नजर आ रही है प्रदीप जी, अखिलेश यादव जी को इस हार में कैसी उम्मीद है? बीजेपी को हराने निकले हैं ना आप लोग। देखिए, उम्मीद तो अभी भी देश की बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं करी गई हैं। तो कोई भी हार हो, हार के बाद ही जीत हासिल होती है। हार तो 42 हारे भारतीय जनता पार्टी ने, उससे ज्यादा कोई नहीं हारा। 42 हारी हैं। उसके बाद पहले प्रदेश में चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो हार जीत चलती रहती है। उम्मीद वो लोग लगा रहे हैं, वो गरीब लगा रहा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय आधी हो चुकी है। उम्मीद वो व्यक्ति लगा रहा है जिससे महंगाई 2014 के बाद दुगनी से तिगनी हो गई है। उम्मीद वो आदमी किसान लगा रहा है जिसकी आय दुगनी होनी थी। उम्मीद वो आदमी लगा रहा है जिसका घर पक्का मिलना था। उम्मीद वो आदमी लगा रहा है गंगा साफ हो रही थी, पवित्र होनी थी। उम्मीद हर वो व्यक्ति लगा रहा है जो भी 42 जुमले वादे जो किए गए थे, जिन्होंने चुनाव में वोट डाला, बीजेपी को जिताया, वो उम्मीद कर रहे हैं। मैंने मानी आपकी बात। तो फिर अखिलेश यादव जी ये किसके लिए कह रहे हैं कि परिणाम ने अहंकार खत्म किया है? देखिए, कुछ चीजें हमें हमारे अपोनेंट से भी सीखनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी जरूर इस हार से सीखेगी कि अहंकार रखना ठीक नहीं है। आपको छोटे छोटे दलों का साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का गठबंधन देखें तो एक एक दो सीटें मिलती हैं भाजपा को, और एक भी नहीं मिलती कहीं। तो वो भी एक गठबंधन की रेस्पेक्ट रखते हैं, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, आक्षेप नहीं लगाते। जो मैं सुनना चाह रही थी, एक और बात इसमें देखिए, अखिलेश यादव जी आज की देर में बहुजन के सबसे बड़े नेता हैं, और अगर आप उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे तो उससे बहुजन नाराज होंगे। जरूरी नहीं है वो कांग्रेस को वोट दे, वो वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ, जब आप किसी ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हुए नेता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इस पर तो मैं अपनी जयेश जी से विश्लेषण मांगूंगी कि कोई शिफ्ट होता है या नहीं होता है।